विनोद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। विनोद शर्मा जी, क्या ये जो भविष्य की राजनीति बीजेपी करने की कोशिश कर रही थी, क्या उसी की वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है बिहार में? सर, विनोद शर्मा जी जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, माफ कीजिएगा आपकी बार मैं साथ में लगा दूंगी। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी। जी हाँ, उन तक हमारी आवाज शायद नहीं जा रही है। हर्षवर्धन जी, इस पर भी आप ही जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए सुमेरा, मुझे लगता है कि जब आप कोई जोखिम लेते हैं राजनीति में तो उसमें फायदा नुकसान तो होता है, लेकिन क्या आप अपनी जमीन बढ़ाने की तरफ कुछ बढ़े? तो मुझे लगता है कि जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी बराबर सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो गए तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत थी। दूसरी बड़ी जीत ये थी कि नीतीश कुमार हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर के कद पर खड़े रहते थे। इस चुनाव में उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी को ऊपर और खुद नीचे के नेता यानी केंद्र और राज्य के नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया। तीसरी जो बड़ी चीज थी कि ज्यादातर जगहों पर केंद्र के कामों को लेकर, जैसे अभी मैं सुन रहा था तो जनता दल के यूनाइटेड के प्रवक्ता इस बहस में भी और दूसरी बहसों में भी कहते हैं बिजली घर घर पहुंच गई। अब उसका श्रेय केंद्र की योजना को जाता है जो बहुत स्पष्ट तौर पर है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में बताते हैं। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से अगर देखें, जी, और शौचालय भी गिनवाते हैं, वो शौचालय भी गिनवाते हैं कि हमने कितने बनाए हैं। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।